सो आए मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 25वां बाब है और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। सो अजीजों, यहां पर एक साहूकार है और जो प्रदेश जाते वक्त उसने अपने नौकरों के कुछ माल सुपुर्द किया है ताकि उस माल से वो अपने मालिक का बिजनेस जारी रखे, अपने मालिक का मिशन जारी रखे। और लिखा है उनकी लियाकत के मुताबिक उनको दिया गया। आज जो पैगाम मैं देना चाहता हूं, नौजवानों से बात करना चाहता हूं, खिदमत गुजारों से बात करना चाहता हूं, और ये पैगाम मेरे अजीजों हम सब के लिए पावरफुल और बाबरकत है। और इसमें से मैं 5 या 6 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो बड़ी अहम है और हम किस तरह बाबरकत काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल जिंदगी बसर कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो ये बातें मेरे अजीजों आपको सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि नहायत कामयाब कर सकती हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात इसमें जो हमारी सक्सेस आती है, कामयाबी होती है, वो कुछ करने से होती है। और अगर हम कुछ नहीं करते, चाहे हमारे पास कितने वसाइल हैं, और मेरे अजीजों चाहे हम दुआएं कर रहे हैं ईमानदार होते हुए, इबादत में आते जाते हैं, ये अच्छी बात है, रोजे भी रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुआ, रोजे, इबादत हम इसलिए करते हैं, ये हमें सीखना होगा ताकि जो खुदा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं उनको बआसानी पूरा किया जा सके। हम दुआएं क्यों करते हैं, हम रोजा क्यों रखते हैं? इसलिए जो हमको खुदा ने जिम्मेदारी दी है, जो काम दिया है, जो खिदमत दी है, मेरे अजीजों उसमें आसानी हो सके, मदद आ सके, बरकत आ सके, वो खिदमत, वो काम मुयस्सर हो सके। आमीन। लेकिन अगर हम कोई काम ही नहीं करते तो दुआएं खुद ब खुद सब कुछ नहीं बदलेंगी। हालेलुया। सो अजीजों, जब खुदा ने आदम को बनाया, पहली बात तो उसको भी मेरे अजीजों सिर्फ बनाकर ये नहीं कहा कि जा बेटा ऐश उश कर, सब कुछ तेरे लिए मैं तैयार कर दिता, उनको करने की जरूरत है ऐसी। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कहा इस बात की निगाहबानी कर। क्या कर? निगाहबानी कर। उसको भी कुछ करने को दिया और सिर्फ टाइम पास करने के लिए उसे वहां नहीं रखा। और खुदावंद ने हमको भी मेरे अजीजों जब चर्च में रखा है, जब उसने बुलाया है, जब चुन लिया है, तो कुछ करने के लिए चुना है, अपने चर्च में रखा है, कलीसिया में रखा है। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। की करो? जाकर कुछ करके जाकर फल लो। और मेरे अजीजों गौर करें, खुदा जब हम नूह की बात करते हैं तो खुदा ने नूह को ये नहीं कहा भाई तू रोजे रखने शुरू कर दे, दुआ कर, हाँ बहुत अच्छी बात, उसको कुछ करने के लिए काम दिया है। क्या काम दिया? तू कश्ती बना, और मखसूस टाइम दिया उसे। खुला टाइम नहीं, टाइम हमेशा हमारे पास महदूद, मखसूस, गनीमत, कीमती। और लिखा है नूह बगैर वक्त जाया किए जो काम खुदा ने उसके सुपुर्द किया था, काम करने लग गया। अगर वो वक्त जाया करता तो शायद नूह अपने आप को भी
ना बचा सकता जो खुदा ने टाइम मुकर्रर किया था, लेकिन उसने वो काम उस वक्त पर खत्म कर लिया जो खुदा ने उसे दिया था। तो अजीजों, हमें भी खुदा ने वक्त दिया है, काम दिया है, खिदमत दी है, हमें जिम्मेदारियां दी हैं। तो खुदा यीशु ने कहा हमें खुदा का काम दिन ही दिन में करना है, और वो रात आने वाली है जिसमें हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये काम दिन ही दिन में अजीजों करना है, और वक्त को गनीमत जानो, हमें ये कहा गया है। सो अजीजों, हम कामयाब जिंदगी उस वक्त बसर करेंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, फलदार हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, जब हम कुछ करेंगे और बाहर निकलेंगे और मेरे अजीजों खुदा के जलाल के लिए कुछ करेंगे। हाँ, हम दुआ बहुत करते हैं, हम मुत्तकी हैं, ईमानदार हैं, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब तक हम अपना कदम कुछ करने के लिए नहीं उठाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो कई लोग फिर इंजी कहते रहते उस पादरी है जी मेरी तरक्की ली दुआ करो। कादे ली दुआ करिए जी? रूहानी तरक्की ली दुआ करो। भाई तरक्की किमें होएगी? कुछ करने से। कुछ करो भी, हाथ पर हाथ रख के बैठे ना रहो। और मेरे अजीजों, याद रखें, गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो एक 38 बरस के बीमार के पास आया। कितना सा हो गया उसको? चंगा नहीं हो सकता। यीशु की उम्र इस वक्त कितनी थी? 30-32 साल। लेकिन वो कब से बैठा हुआ है? ਇਹਦਾ मतलब है यीशु दे पैदा होने तो भी पहले बैठा हुआ है, लेकिन कुछ तब्दीली ना, कोई चेंज नहीं आया, कोई कुछ नहीं बदला। यीशु मसीह उसके पास आया तो क्या क्या तू चंगा होना चाहता है, तू अच्छा होना चाहता है? मैनू ये दसो, एक 38 साल का बीमार दुखी बंदा, ਉਹਦੇ ਤੇ सवाल करना कोई अजीब नहीं? क्या तू अच्छा होना चाहता है? उन्होंने पूछो, एवं दे बंदे को की दसेगा मैं अच्छा होना चाहता हूं, लेकिन एक्सक्यूज कर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। जब फरिश्ता आए, हौसला आए, और मैं देखता हूं ना, ये भी दसदा बड़े चंगे होके जा रहे हैं, और दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं, वो शिफा पा जाते हैं। अंधे, मुमकिन है वो अंधों की बात कर रहा हो, मुमकिन है वो कोड़ियों की बात कर रहा हो, वो पंचमुर्दा की बात कर रहा हो, वो कर्ज में डूबे हुए लोगों की बात कर रहा है। जो मुझसे पहले उतर गए वो अच्छे होकर चले गए, लेकिन मेरे पास एक्सक्यूज। ये दसो, यीशु ने उहदे लई कोई दुआ की थी? फिर यीशु ने उनको कम कर दिया था। यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उठ, चारपाई उठा, चल फिर। मेरे अजीजों, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे कोई चेंज नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उसे क्यों पूछा? बात यह है, क्या तू अच्छा होना चाहता है? यीशु सिर्फ उसके अंदर की ख्वाहिश जानना चाहता है कि इसके अंदर चंगा होने की ख्वाहिश कितनी है, यह खुदावन में बढ़ने की ख्वाहिश कितनी है, यह खुदावन में चलने की इसके अंदर तलब कितनी है, इसके अंदर भूख कितनी है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा हमारी जिंदगी में हमारे डिस्प्रेट देखता है कि हम अपने हालात को बदलने के लिए हमारे अंदर डेस्परेशन कितनी है। तो ये सिर्फ दुआएं करने से नहीं,
सिर्फ किसी और तरीके से ये डेस्परेशन जाहिर नहीं होती, काम करने से जाहिर होती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें देखना होगा इस शख्स ने जिसको एक तोड़ा मिला था, यही था। रूहानी है, सब कुछ है, नौकर है, खादम है, लेकिन तोड़ा घर च रखा है। इसका मतलब कि ये घरों बाहर नहीं निकलता। आज शायद बहुत सारे इस 38 वर्ष के शख्स की तरह हैं, जिंदगी के हिस्से गुजर गए, जिंदगी अभाव हो रही है, और मेरे अजीजों, शायद आज भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, रूहानी मफलूजपन। और मेरे अजीजों, जो काम, जो खिदमत खुदा ने हमें दे रखी है, जो सोर्सेस दे रखे हैं, वो हम यूज नहीं कर रहे। और यहां गौर करें, जिसको जब हम इस मिसाल को पढ़ते हैं तो जिसको तोड़े मिले, और मेरे अजीजों, ये इसलिए था कि वो कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। और इसी तरह खुदा ने हमें भी तोड़े दिए हैं। किसी को रसूल, किसी को नबी, किसी को मुबश्शिर, किसी को उस्ताद, किसी को चिरवाहा, कोई एल्डर, कोई डीकन, कोई वर्शिपर, कोई तबला बजाने वाला, कोई किस तरह, कोई इंतजाम करने वाले। खुदा ने मुख्तलिफ तरीके से हमें भी चुना, मुकर्रर किया, तोड़े दिए। और मेरे अजीजों, गौर करें, लेकिन हाले भी असी दुआ कराने जी रूहानी तरक्की हो, कुछ चेंज आए, कोई बदले आए, लेकिन बदलाव कैसे आएगा? काम करने से, कुछ करने से। जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम कुछ करेंगे, तो अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी शफा याबी और इसके हालात बदलने और इसकी अच्छाई और इसकी बेहतरी बढ़ोती, मेरे अजीजों, डिपेंड करती थी कि ये कुछ करे। लेकिन 38 बरस तक उथे बैठा रहा, ना बाहर ते ना अंदर। 38 वर्ष उसने अपनी जिंदगी के बसर कर दिए। और मेरे अजीजों, ऐसे लोग, मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं कर सकते। और बेशक वो ईमानदार है, वो कहते हैं हम बड़े पुराने ईमानदार हैं, ये भी दावा, लेकिन ईमान कलामंद है, बगैर कुछ करने के क्या है? जब हम कुछ नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ है, इबादत कर रहे हैं, चर्च आते हैं, अच्छी बात, आया करो, मिस मत करें इबादत, मतलब थोड़ा सा गलत ले लो इबादत मिस मत करें, आए, लेकिन इसके साथ कुछ करेंगे। हालेलुया, कुछ करें। जो आपको टैलेंट दिया गया है, जो आपको खिदमत दी गई है, जो काम आपको मिला है, जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, जाकर फल लो। कैसे? यीशु ने यही कहा था ना, जाकर, तुम जाकर फल लाओ। तो अजीजों, याद रखें, पहली बात इसमें, इस मिसाल में, कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आ सकती, कोई बरकत नहीं, कोई खुशी नहीं। जब आप कुछ करेंगे तो फिर जो तुसी ओदी गवाही दोगे, वेख्या ये तुम्हारे अंदर कितनी खुशी होती। हालेलुया। दूसरी बात, खुदा ने उनको जो जो काम करना है दे दिया, पहले दिया, एडवांस। दुनिया की तरह नहीं पहलू करो तो फिर देंगे, बल्कि कैसे दिया है? पहले। गौर करो, इस बात को सीखने की जरूरत है। हम सोचते रहते हैं हार मार गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
लेकिन जो आपने करना है, खुदा ने क्या किया है? एडवांस एडवांस दिया है आपको। और जब हम, मेरे अजीजों, गौर करें, अपने बच्चों को सौदा लेने भेजते हैं तो हमें यह भी पता है ये सौदा कितने का है। हम उतने पैसे देते हैं, लिस्ट देते हैं, ये ले आ, घ्यो लाया, चीनी लाया, पत्ती लाया, ते इतने पैसे वापस भी लाए। गौर करें, अगर हमें पता है ये चीज इतनी की है, ये फलां चीज इतनी की है, हम अपने बच्चों को जब भेजते हैं कुछ करने के लिए उतने पैसे देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि चीज 100 रुपए दी असि 20 रुपये फड़ाइए ताकि जा भाई इन्ने पैसे बचा नहीं होता। अजीजों, जब हम जानते हैं कि ये फलां चीज कितनी है, ये कैसे होगा, हमारा आसमानी बाप भी जानता है कि हमने कैसे काम करना है। उसने प्रोवाइड किया है, उसने दे दिया है, वो पहले देगा, वो पहले आपको प्रोवाइड करेगा, पहले मुहैया करेगा। और ये नहीं कहता कि पहले काम काज करो। और आपको मेरे अजीजों उसने खड़ा किया है, प्रोवाइड किया है। कलाम में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी मुहैया करता है, हम पहुंचा देता है एडवांस में। हालेलुया। बल्कि पहले से एडवांस। और खुदावंद, अभी आप ऑफरिंग करेंगे, चंदा दोगे, दा यकी देंगे हो, लेकिन कितों देंगे हो? ਇਹਦਾ मतलब इजहार कर दे कि खुदावंद तूने मैनू पहलू ही दे दिता है, खुदावंद तेरे दिते जो मैं दे रहा हूं। हालेलुया। वो आपको पहले दे देता है, फिर आप कुछ करते हैं। और मेरे अजीजों, उसने कहा तुसी किसी चीज की फिक्र ना करो। इन सारी चीजों की फिक्र गैर कौमें करती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किस किस चीज के, तुम्हें क्या क्या चाहिए। खुदावंद पहले ही जानता है और पहले ही हमारी जरूरत का ख्याल करता है। और बेहतरीन चीज यह है कि वो जानता है कि मेरे अजीजों कि हमें कौन सी चीज चाहिए, किस वक्त चाहिए। और खुदावंद यीशु की ये खूबसूरत बात कि वो हमारे मांगने से पहले प्रोवाइड कर देता है, मुहैया करता है। यूसा में लिखा है तुम अभी पुकारोगे भी नहीं तो मैं तुमको दे दूंगा, तुम अभी दुआ भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। हालेलुया। ये जी खुदा साडा, हमारा खुदा ऐसा खुदा है और वो पहले से ही हमें प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि हम कहते रहे हमारे पास वसैल ही नहीं है, हम क्या करें। जिससे शुरू करना है, जो काम आपने शुरू करना है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। और कभी हम ये कहते हैं दिल ते बड़ा करदा कलाम सुना, गवाही सुना, है ना, दिल करता नहीं है, करते नहीं, लेकिन मौका ने इत्थे कोई मौका मिल जाए, सिर्फ ये सोच है। वो एडा वड्डा खेत, एडी वड्डी दुनिया, एडी वड्डी अपनी कलीसिया, भाई जाओ, सिर्फ इत्थे क्यों जाओ जाओ। और मेरे असीसों, लेकिन हम कहते हैं जी दलेरी नहीं, बोल्डनेस नहीं, झाका हुंदा है, की हुंदा है, झाका हुंदा है, या शर्म आउंदी है। लो इन्हां गल्लां तो शर्म पई हुंदी जे, कईयां नूं तां दुआ करन तो भी शर्म आउंदी है, हुंदे पाक रूह नाल मामूर। लेकिन याद रखें यीशु ने क्या कहा, जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या कहोगे, दलेरी, पावर। यहां आज लोग गैर जुबानें बोलते हैं, पाक रूह से मामूर हैं, लेकिन आंदे नहीं, झाका हुंदा है, बोलिया नहीं जाता। भाई जदों एडियां एडियां कुछ होर बोलते उदों झाका कोई नहीं,
खुदा दे कलाम तो की आउंदा किसी नाल शेयर करन तो झाका, लेकिन जद के यीशु ने पहले रूह कुदस सानू दे दिता होया है। प्रेज द लॉर्ड। कुव्वत दे दी है, दिलेरी दे दी है। बाज़ दफा हम सोचते हैं बीमारों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, शिफा के लिए दुआएं करते हैं। भाई जाओ, यीशु ने नहीं क्या दुआ करते रहो। यीशु ने कहा है ईमान लाने वालों के दरमियान ते की करोगे, हाथ रखोगे ते बीमार। ओ देखो गल की हो रही है, तुम्हारे हाथ में पहले दे दिया गया है लोगों की शिफा, लोगों के बंधन तोड़ने के लिए ताकत, पावर, मसा। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, बदरूहें निकल जाएंगी। लेकिन ये डिजायर, ये ईमान निकलता कितों है? दिल तो। लेकिन अभी उत्तो क्योंकि चाहते ही उत्तो वहां बस मेरा नाम हो जाए, है ना। दिलों पैशन के साथ हाथ रख के किसी पर देखें और मौजज़े होंगे। हालेलुया। खुदा ने ये पहले ही आपको हाथ में रख दी। काश हम दाऊद की रूह को ले रोजाना दी बुनियाद पे यकीन के साथ कह सके, खुदावंद मेरा जुबान है ते मैनू किसी चीज की कमी ना होगी। खुदावंद मेरा जुबान है, ये जान जाए, ये समझ जाए तो मेरे अजीजों आप पावरफुल हैं। वो हमारा चिरवाहा, वो आप प्रोवाइडर, वो सब कुछ करने वाला। तो दूसरी बात, ईमान रखें जिसके लिए जो कुछ आपने करना है, जो तोड़ा आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसके करने के लिए खुदा ने पहले ही आपको वसाइल दिए हैं, मसा दिया है, बरकत दी है, आपको चुन लिया गया है और मुकर्रर कर दिया गया है। तीसरी बात, इसमें से यीशु मसीह ने किने किने तोड़े दिते? 5, 3 और 1। 5, 2 और 1। अच्छा, उन्होंने अपने च मुआवजा करना चाहिए। इनू क्यों 5 मिले? ते मैं भी इत्थे चिरदा, मैं पता इत्थे ते लड़ाई मची हुंदी। कभी अपने टैलेंट का दूसरे के साथ मुआवजा न, ये बलूगत है। जब आपके अंदर ये बात आ जाएगी तो समझ जाए आप बालग ईमानदार हो गए। आम बच्चे ने उन्हें आगे चीज को भी लगता, वो भी लगता मैनू चाहिए तो मैनू चाहिए, असी हाले बच्चे। लेकिन एक मुआवजा ना करें। तीसरी बात, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। और यीशु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी। मुझे ये बताओ, किसी ने देखा हो डालियां एक दूसरी पर रश करती हो, तुझ पर ज्यादा फूल क्यों आए हैं, मुझ पर कम क्यों है? कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तुझ पर ज्यादा फल क्यों है और मुझ पर फल क्यों कम लगा है? मेरे अजीजों याद रखें, तीसरी बात, अपने पल्ले बांधे। याद रखें, 2 शख्स भी हैं तो खुदा ने दोनों को सेम नहीं बनाया, फर्क बनाया है, मुख्तलिफ बनाया है। और मेरे अजीजों इस बात को सामने रखें, सबको लेकिन मुकम्मल बनाया है, परफेक्ट बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी सूरत, और सब में अपना दम फूंका, सब में उसका अपना दम, सब में उसकी अपनी रूह। लेकिन बात यह है कि अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, मुआवजा ना करें, मुआवजा छोड़ दें। इस बात को सीख ले कि किसी को रसूल
किसी को नबी, किसी को मुबश्शिर, किसी को चरवाहा, किसी को उस्ताद बनाकर उसने दे दिया कलीसिया को। ये सारे कलीसिया में टैलेंट है ताकि मसीह का बदन क्या करे और लोग कामल हो जाए, लोग बालग हो जाए, लोग तरक्की करें, कंपैरिजन ना करें। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है खिदमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही रूह सबको दिया गया है। खिदमतें फर्क फर्क, रूह एक ही है। और रोमियो का मुसन्नफ कहता है जिसको जो खिदमत मिली हो सरगर्मी से करता चला, जो खिदमत, जो टैलेंट, जो काम दिया गया है उसको कैसे करें? सरगर्मी से करें। ते अगर इत्थे जिहड़ी मिसाल दी गई है और एक वाला रट्टा पा बैंदा भी मैनू क्यों एक दिता गया, ते काम खराब ही सी ना। सो अजीजो, हमें मुआजना नहीं करना और हमें यह जानना है कि जो मुझे खिदमत दी गई है वो सबसे अहम है। जो खुदा ने मुझे दिया है उसको कम तर ना समझें। जो खुदा ने दूसरों को दिया है, हम करते क्या है? दूसरे की खिदमत सानू बेहतर लग रही ते अपनी गल सुनो। वेखो कि जिते का ऐसा उल्टा चक्कर चलाया है उनके शीशे च वेने असले ने सब तो बेहतर ते जदों इत्थे गल हुंदी है फिर आखीदा साडे कोल क्यों नहीं, ओदे कोल क्यों है, ते उंज पता है कि असीं बेहतर। सो अजीजों, कभी कंपेयर दूसरों के साथ ना करें। ये हमारी बरकत को रोके हुए है, हमारी तरक्की को रोके हुए है। मुश्किल ये है, हम तरक्की इसीलिए नहीं कर रहे कि खुदा ने हर एक को अलग अलग बनाया है और ताकि कोई बोलने वाला हो ते कोई सुनने वाला हो, कोई बोलने वाला हो ते कोई करने वाला हो। ये खुदा ने अलग अलग हमें बनाया। और मेरे अजीजों, याद रखें, फिर आ जाए उन डालियों पर कि वो आपस में कभी कंपेयर नहीं करती, लेकिन वो जानती ये है अगर हम दरख्त के साथ जुड़ी रही, अगर हम दरख्त में कायम रही तो मुझे फल लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उसमें जुड़े रहेंगे, कायम रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। ते फिर हुंदा कि ये बाप को थोड़ छांटता ताकि वो की होवे और। लेकिन जदों ਅਸੀਂ कट जाने, कंपेयर करके दूर हो जाने, फिर काम खराब हो जाता है। तो अजीजों, कभी कंपेयर ना करें। यहां एक तोड़े की कीमत ये भी कट नहीं है। और मैं पढ़ रहा था जितनी आपकी 15 साल की तनख्वाह है, कितनी, उन्नी एक तोड़े की कीमत सारी है। गौर करो, जो मुझे दिया गया है वो भी मेरे अजीजों कम तर नहीं बल्कि बहुत कीमती। यानी कि आपको जो टैलेंट दिया गया है उसकी भी कीमत कम नहीं। जो आपको खिदमत दी गई है वो भी कमतर नहीं। आपको कमतर कोई चीज नहीं दी गई। और मेरे अजीजों, याद रखें, लेकिन मसला की ये असी दूसरे की खिदमत वेंदे रहने, दूसरे ਨੂੰ जो मिलिया ते विचे विच सरदे मरदे रहने। गल अंज दी है, जो मुझे दिया गया है वो कम नहीं है। मेरे अजीजों, जो मुझे मिला है वो भी कीमती है। और खुदावंद का वादा है, खुदावंद यीशु के नाम में मेरे अजीजों
जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए तो फिर की मसला। यहां हमने अपने आप को, दूसरों को देखना बंद कर दे, यीशु की तरफ देखना शुरू करें। ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को क्या करो। जब आप अपने तोड़ी की तरफ देखना शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खुदावंद की प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अच्छे खिदमत गुजार हैं, आप अच्छे प्रस्तार हैं, आज आप अच्छे खुदा के बेटे बेटियां हैं जब अपने तोड़े को, अपने टैलेंट को ईमानदारी से पूरा करते हैं। हालेलुया। जो खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है। लेकिन जब मेरे अजीजों एक छोटी सी मिसाल है, एक साइकिल वाला, उसके पास साइकिल है, वो जा रहा है, आगे एक पैदल बंदा टुरिया जाता, गर्मी पसीनो पसीनी हुआ, वो आंदा बंदा किड्डा अच्छा वाले साइकिल ते बैठा ते मैं पसीनो पसीनी पैदल जा रहा। अच्छा वो भी नहीं मुतमिन, जेड़े कोई साइकिल अगे मोटरसाइकिल आए नहीं, वो आंदा भी आ ठीक है, पेट्रोल पाओ ते किक मारो ते जाओ। अच्छा और एक साइकिल वाला कह रहा ते मोटरसाइकिल की रैंट कोले अगे किसी को गड्डी च भेजदा, आंदा यार कोई सवारी नहीं, अंदर एसी चलाओ ते ठंडे ठंडे हवा दे ते सफर करो, है ना। गौर करो ये हालत जो बनी हुई सारी। और ये मेरे अजीजों साइकिल से भी मुतमिन नहीं, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो भी मुतमिन नहीं, जिसके पास गाड़ी है वो आंदा ओ ये ते दूजे वड्डी गाड़ी वेख ली तो आंदा आ होवे ना क्या। हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं। और मेरे अजीजों याद रखें कि हम सेटिस्फाइड हमारी उस वक्त जीरो हो जाती है जब हम अपने टैलेंट का दूसरे के साथ क्या करते हैं, मुआवजा करते हैं। लेकिन आओ फिर उथे पैदल जड़ा चल रहा है, जड़ा पैदल चलता है वो चलता चलता एक ऐसे बंदे पैदल और वो उन्होंने वेख के खुदा भी की करता है, खुदावन तेरा शुक्र, ये तो पांव भी नहीं लेकिन तूने मुझे पांव दिए हैं, मैं अपने पांव पर चल सकता हूं। अरे पांव ही ना हो तो गाड़ी में भी तो पांव में चलकर बैठना है, अगर पांव ही नहीं तो गाड़ी में चलकर कैसे बैठेंगे। तो हम अपने जो कुछ मेरे पास है उस पर नजर रखेंगे तो हम अच्छी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और अच्छे तरीके से खुदा को जलाल दे सकते हैं। सो अजीजों याद रखें, सब यकसा नहीं हो सकते ना, कभी दूसरे को देख के। एक और बात है, असी लोगों की तरह बनना चाहते हैं, फलाना तो मैं भी नहीं बना, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा कपड़े पहनना, हम इंसानों की तरह बनने की कोशिश करते हैं ते अपने आप ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਮਿਸਾਲ कम हो गई, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਵਾ ਹੌਸਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਗੜ ਖਾਣ वाले अपने आप ही पहचानना खत्म हो जाता है। लेकिन बने जरूर दूसरों की तरह, ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मैं फलां बन जाऊं इंसान की तरह। यीशु को देखें, कहें यीशु मैं तेरी मानिंद बनना चाहता हूं, यीशु की मानिंद बने। हमें ये कहा गया है कि यीशु की मानिंद जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है उसकी मानिंद बनो। हमें किसी इंसान की साथ मुआजना नहीं करना। लेकिन बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। और कहते हैं मुफक्कर लोग कि इब्लीस के पास जो सबसे बड़ा वेपन है, खतरनाक हथियार है, वो कंपैरिजन है। वो हमारे अंदर बात डाल देता है, तुझे अच्छा जाना जा रहा है,
दूसरे को बुरा जाना जा रहा है, वो हमारे लिए ये यूज करता है हमें बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए। कभी किसी इंसान की तरह बनने की ख्वाहिश ना करें, बल्कि अगर बनना है तो हर रोज कहें, यीशु मैं तेरी मानिंद बनना चाहता हूं, यीशु मैं तेरी मानिंद बनना चाहता हूं, मुझे अपनी तरह बना। हालेलुया। सो चौथी बात, इस तोड़ों वाली मिसाल से सीखते हैं खुदा हर एक को उसकी लियाकत के हिसाब से देता है। यही लिखा है ना, उसने हर एक दी लियाकत के मुताबिक दिया। जिसको 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1। तो आगे लिखा है हर एक की लियाकत के मुताबिक दिया। 5 वाले को 2 क्यों नहीं दिए, और 2 वाले को 5 क्यों नहीं दिए, और 1 वाले को 5 क्यों नहीं दे दिए? बात यह थी कि 5 वाला 5 को हैंडल कर सकता था, ते 2 वाला सिर्फ 2 को ही हैंडल करता था, और 1 वाला हर एक की लियाकत के। आप कभी 2 साल के बच्चे को 1000 का नोट देकर बाहर दुकान पर नहीं भेजते, जा बच्चा सौदा ले आ। उन्होंने 10 रुपये दोगे, जा बेटा बिस्किट वगैरह खा, टॉफी शाफी खा। आप उसको सिर्फ 10 रुपए देंगे, क्योंकि वो इतने ही हैंडल कर सकता है, इतने ही उसके लिए काफी है। और इतने बच्चे को आप मोटर बाइक की नुकसान हो जाएगा। हाँ, वो जिद करे तो 3 पहिया में या वाकर दे देंगे, ले भी बच्चा इतने वेड़े चलाता, फिर बाहर वो भी आखेंगे बाहर ना जाए। जितना हम हैंडल कर सकते हैं उतना वो हमें देता है। आप जब देखोगे कि जब वो मोटर बाइक हैंडल कर लेता है तो फिर आप उसको नई मोटरसाइकिल लेके दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको खुदा बरकत दे, अब इसे गाड़ी की जरूरत है, तो फिर आप उसको एक अच्छी सी गाड़ी देंगे। और जब आप उसे बाजार भेजेंगे तो 10-10 हजार भी दे दोगे, जाओ भाई बच्चा सौदा लाया। लेकिन छोटे बच्चे को आप सिर्फ 10 रुपए तक की रखेंगे। तो अजीजों, ये असूल अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। और खुदावंद ने जितनी हमारी काबिलियत है हमें दे दिया है, देगा नहीं, क्या किया है? दे दिया है। और मेरे अजीजों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्या लिखा है? जो थोड़े में ध्यानदार है, गौर करो, उन्हें ना नहीं किया भी तू इथों तक ही रहेगा, तू बहुत सारी चीजों का मालिक हो जाएगा, तू बहुत सारी चीजें तुझे दे दी जाएंगी। तू हैंडल करना सीख, तू तरक्की कर, तुझे दे दिया जाएगा। और मेरे असीसों, चौथी बात, खुदा हमारी लियाकत के मुताबिक। ते 5वीं, जो आपको दिया गया है कभी उस पर फख्र न करें। आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितने हैं, आप पढ़े लिखे कितने, खुदा आपको और ज्यादा दे। आपके पास खिदमत क्या क्या है, लेकिन ये आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं है। ये किसकी है? ये मालिक की, ये खुदावंद की। ना तोड़े हमारे, ना टैलेंट हमारे, ना भेड़े हमारी, ना घर हमारा, ना बच्चे हमारे, ना पैसा हमारा, ना शोहरत हमारी, ना इज्जत हमारी। और अजीजों, ये सब उस मालिक का। खुदा इज्जत तेरी वधावेगा, वो आपको सब कुछ करता है, ये सब कुछ वो ये करता है। और मेरे अजीजों, जब हम अयूब की बात को पढ़ते हैं, अयूब के पास कितनी दलेरी, कितनी जुर्रत, खतरनाक हालात में जब उसे नहायत गमगीन होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, सब कुछ चला गया, सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ
खत्म हो गया ते पिता किए तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। मैं थे अपनी मां के बदन से ही नंगा आया था, कपड़े भी नहीं थे। तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हमारा, इस बात को कभी ना भूलें। और जब आप अयूब ये कह रहा था कि तूने दिया, तूने लिया, तो एक कह रहा थी मेनू कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मेरा था, मेरा कोई नुकसान नहीं। खुदा दी तारीफ कर रहा है, खुदा दी हमद कर रहा है। तूने दिया, तूने लिया, तो क्या किए? प्रस्तश के रूप में कह रहा है, वर्शिप के रूप में कह रहा है, क्योंकि वो जानता है ये सब कुछ उसी ने दिया है, ये उसी का है। सो मेरे अजीजों, आज जो आपके पास साथ में बात कर रहा हूं, मैं किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, वो जरूरी है। जो आपके पास है वो आपका है ही नहीं। हम कहते रहे मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी भेड़ें, मेरा बिजनेस, मेरा ये सब कुछ, लेकिन आज ही दम निकल जाए, बाडी इत्थे पई होगी, उत्ते बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ आसमान ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, तेरा बैंक बैलेंस कितना है, ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਜੋ बैंक बैलेंस ਸੀ ਉਸ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ। गौर करें, बजाय इससे पहले कि हम इस दुनिया को छोड़ें, ऊपर बैंक बैलेंस, ऊपर बैंक बैलेंस बनाएं, ऊपर बैंक बैलेंस जमा करें। और ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप पर सवाल करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आज कितने हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही में अपने बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं? हालेलुया। लेकिन ये किसी को बताना नहीं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये पोशीदा है, ये सिर्फ आपको अपने आप को बताएं कि मैंने इतना जमा कर लिया है। इत्थे ते फिर कुछ नहीं जे, इत्थों ते मगरों लोकां बरसियां करनियां ने ते लोकां नूं चौल खवाने पे जो उन्हां नूं भेजने ते कोई नहीं इंजी नहीं। साल दे साल लोकां नूं पै खवाने ने ते आखना उन्हां नूं पै भेजने ते जाने कोई नहीं। अभी से ऊपर बैंक बैलेंस बनाना शुरू करें। हालेलुया। और जल्दी से आखिरी बात, जो आपको दिया गया है ओदा हिसाब देना पड़ेगा। इंज लिखा है ना, यह जो वापस आया तो उन्हें आख्या आओ भाई हिसाब दो, तो जिन्हें 5 दिते सन उन्हें हिसाब की दिता, तो फिर भी विचों दा नहीं लाया। खुदावंद मैंने डबल करनी है तेरे 5 के साथ। शाबाश ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, तुझे बहुत सारी चीजों का वारिस बनाया जाएगा। जो दूसरा आया था उन्होंने कोई शाबाश घट नहीं जे मिली, 2 ही मिले सन ना, ज्यादा की गल नहीं इत्थे हो रही। उन्हें खुदावंद तेरे 2 के साथ मैंने डबल किया, 4 होगा मैं। शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, ऐ अच्छे ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू बहुत चीजों का वारिस होगा। ते जिन्हों एक मिलिया सी वो भी खुदावंद ऐ ते उन्होंने तो चढ़ गुस्से गए, वाटा आ गया, ऐ नकम्मे, उन्होंने क्या कहता है? मैं आपको नहीं कहना चाहता, जो काम नहीं कर रहा ਇਹਦਾ मतलब कोई गलत नहीं, नकम्मे ਦਾ कोई मतलब गलत नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ कुछ नहीं करता, ਜਿਹੜਾ कुछ नहीं करता, इन्हें कुछ नहीं किया, बस गल आ इसलिए इन्हों क्या ऐ नकम्मे, ते अगे शरीर भी तो क्या गया, लेकिन उन्हें कोई शरारत भी नहीं की।
सिर्फ गल की उन्हें कोई काम कोई नहीं कोई गल है ना, वेला वेला। सो मैं आपको कहना चाहता हूं वेले ना वेले। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। बस वेले ना रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग खुदा के फजल को बहुत लाइट ले रहे हैं, लेकिन फजल मुझे ये नहीं कहता कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उससे आंखें चुरा कर दे दूं। जो मेरी पॉसिबिलिटी बनती है मैं ओदे तो नजर इधर कर ला, बल्कि फजल मुझे कुवत देता है, अच्छा बनाता है। जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई ने उन्होंने होर अच्छे तरीके नाल करा। हालेलुया, ये फजल अने ए फजल हो गया। मुकद्दसा मरियम की गया, तेरे ते की हो गया? क्योंकि इंजदी सी पाक रास्तबाज, बड़ी तो दूर रही। तेरे ते की होया? और जिदे ते फजल हो जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। और जिस पर फजल हो गया वो मेरे अजीजों दुरुस्त राह पर आ जाता है। और जब ये लिखा है कि तुमने मुझे, मैंने तुमको, ये बड़ा अहम जे। ये मतलब सिर्फ ये नहीं कि फल लियाओ, ਇਹਦਾ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक कर ਲਈ चुनिया। ਜਿਹੜਾ यूनानी लफ्ज टिटे मई, तिथे मई, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करने ਲਈ चुनिया, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ डिवेलप करने ਲਈ चुनिया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लफ्ज एक ਇਹਦੇ ਲਈ यूज किया गया है कि बेंड, बेंड की होंगे बेंड डाउन, फरोतन बनाने चुनिया। ये भी कहते मानी कादे लिए चुनिया? बेंड डाउन करने लिए, तुहानू हलीम करने लिए, फरोतन करने लिए। मुझसे सीखो कि मैं दिल का क्या हूं, हलीम ते फरोतन, ते तुहाड़ियां जाना आराम पा जाएंगी। आए हम दुआ करें, खुदा के हुजूर शिकस्ता आजिज़ हो जाए। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं,